तो ये आप देखेंगे तो BSSC CGL 4 का सेट नंबर आपका 7 है। इसके पहले का देखिए मैंने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। एक बार जाइए आप इसको प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब सेट बना लेंगे तो आखिरी में अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, ताकि हमको मालूम चल पाए कि आप JKGS में कितना स्कोर बना पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। अब देखिए गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो B सही हो जाएगा। इसे बनाने का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इसको ब्रिटिशों द्वारा जो है बनाया गया था, बिल्कुल सही है। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये भी देखेंगे तो सही है। आंसर हमारा जो है क्या होगा, तो B हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा में कितने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की बात की गई थी। देखिए 15 वर्ष तक जो है स्थगित करने का एक तरीके से बात किया गया था, तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा। आंसर क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर A सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो है राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपका आर्टिकल 241 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो B जो है राइट आंसर हो जाएगा। 241 जो है इसका सही होगा। आप 240 की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और क्या दिया गया है, 42 की बात करते हैं तो आपका निरसित इसमें दिया गया है 42 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है ना, लिखा गया है उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध निम्न के संबंध में किया गया है, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A होगा, अनुसूचित जाति के सदस्य जो है इसका सही होगा। अगला कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर देखेंगे तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला कि उच्चतम न्यायालय को परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय को परमादेश जारी करने की जो शक्ति है किसके अंतर्गत आती है, तो देखिए ये देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मौलिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री सेलम परियोजना का संबंध किस नदी से है। ये जो आपका श्री सेलम है, ये जो परियोजना है किस नदी से है, तो ये हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो D जो है सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, और इस परियोजना की जो क्षमता है 1670 मेगावाट हो जाएगा, और यह बांध जो है 512 मीटर लंबा एवं 145 मीटर चौड़ा माफ कीजिएगा ऊंचा है। ठीक है, अगला कि लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही क्या है। तो लेटराइट मिट्टी के संबंध में देखेंगे तो इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है, यही हमारा जो है दोस्तों सही हो जाएगा। यानी 9 का देखेंगे तो आंसर हमारा जो है D करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धारा का उदाहरण नहीं है। प्रशांत महासागरीय धारा का एक उदाहरण नहीं है। देखिए इसका आंसर देखेंगे कनारी दोस्तों नहीं है कनारी, बाकी हमबोल्ट है और कैलिफोर्निया भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। देखिए क्यूरोसियो, अलास्का, हमबोल्ट ये सब देखेंगे तो प्रशांत महासागर की जलधारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किसी स्थान की भू आकृति या उच्चावत निम्न में से किस घटना को प्रभावित करता है। किस घटना को प्रभावित करता है, तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D होगा 1 2 3 4। जैसे तापमान होगा, पवन की गति होगा, और पवन की दिशा और वर्षा की मात्रा। तो आंसर देखेंगे तो D हमारा जो है सही होगा। प्रजातियों को संरक्षित करने हेतु भारत का पहला बायोबैंक और संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है। बायोबैंक और संग्रहालय जो है कहाँ पर खोला गया है, तो ये आपका दार्जिलिंग में खोला गया है। आंसर देखेंगे तो D सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग में। इसका उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों के DNA जीनोम के नमूने को एकत्र करके संरक्षित करना है। अगला है कि दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल है ना, कार्बन न्यूट्रल राजधानी कौन बनी है।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो कोपेनहेगन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोपेनहेगन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि पार्थ योजना का जो संबंध है किस राज्य से है। पार्थ योजना बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 14 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपातकाल के समय जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ओडिशा जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। 20,000 रुपए की मासिक पेंशन जो है दिया जाएगा। भारत में आपातकाल की जो घोषणा है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 में किया गया था। ठीक है, और बात करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। टारगेट ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पे, डेली आपका प्रैक्टिस सेट होता है। आप देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है इस पे सीजीएल लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि स्मार्टफोन के निर्यात में भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है। तो देखिए दुनिया में देखेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ, उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। देखिए उनका जन्म की बात करते हैं तो बिहार के किस जिले में हुआ था बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा सुपौल जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा सुपौल। ठीक है, याद रखिएगा। और उन्हें लोकप्रिय रूप से बिहार कोकिला के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कि हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा जो है किया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा नरेंद्र मोदी। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इस सम्मेलन का विषय जो है सदाबहार क्रांति जय सुख की राज्य है। अगला कि भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष है किसे जो है नियुक्त किया गया है। बताइए किसे नियुक्त किया गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज होगा। क्या होगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर जो है वो 19 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा 5 अप्रैल जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों हम कि 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 अप्रैल को आप सभी को पता है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। यह रिपोर्ट जो है 2022-23 वित्तीय वर्ष पर जो है आधारित है, और पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं, जो कि अभी मैंने अभी आपको बताया है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि भारत और किस देश के मध्य वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है आयोजित किया गया। तो वरुण आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा भारत और फ्रांस होगा। क्या होगा, भारत और फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो संचालन है 2001 प्रतिवर्ष से जो है किया जा रहा है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है घोषित किया है। एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। देखिए इसका आंसर 23 का देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन हॉक 2025 का जो संबंध है किससे है। देखिए ऑपरेशन हॉक की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बाल तस्करी से है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बाल तस्करी से हो जाएगा। इस ऑपरेशन का संचालन जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, राज्य पुलिस बलों और बाल अधिकार संगठनों के सहयोग से किया गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंकनेट पोर्टल किससे संबंधित। देखिए बैंकनेट पोर्टल की बात करते हैं तो ये आपका ई नीलामी से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हो जाएगा, ई नीलामी से। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है। आरबीआई का देखिए इसका आंसर देखेंगे तो पूनम गुप्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का ए राइट हो जाएगा, पूनम गुप्ता। उनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से 28 तक जो है 3 वर्ष के लिए होगा। उन्होंने माइकल पात्रा का जो है स्थान लिया है।
भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल बन गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अमरावती हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अमरावती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमरावती। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? जो आपका टेफ्लॉन है इनमें से किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बॉयल्स है ना, बॉयल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है। बताइए समान रूप से स्थिर रहता है तो गैस की निश्चित मात्रा का आयतन होगा। क्या होगा? गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? दोस्तों समय का 2 बार जो है उपयोग होता है। 31 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो त्वरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला कि धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही हमारा पूछ रहा है। देखिए सही की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ताप बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालक की बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? अब गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या जो है अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये गलत है। बाकी पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा जो है मापी जाती है, सही है। पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए ट्रेटा इथाइल लेड और बेंजीन लिखा गया है टालुइन जाइलोन जैसे योजकों का उपयोग जो है किया जाता है। तो सब सही है, बी हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक उत्तल लेंस की यदि एक उत्तल लेंस के पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टियों से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ये आपका छवि की तीव्रता कम हो जाएगा। ये जो आपका छवि का तीव्रता है, ब्राइटनेस जो है ये कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर आपका क्या बोला देख लेते हैं। मकड़ियां किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती हैं? जो आपका मकड़ियां हैं किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती हैं? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र जो है पाया जाता है, ये आपका देखिए सही है। गलत हमारा क्या है? तो बी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अगला कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त जो है प्रवाहित होता है? बताइए कौन सा धमनी दोस्तों हमारा जो है प्रवाहित होता है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 37 का, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए होगा अशुद्ध रक्त जो है सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध रक्त, है ना। ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त, इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा 38 का? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा लाइजोजाइम जो है इसका सही हो जाएगा लाइसोजाइम। माफ कीजिएगा लाइसोजाइम होगा, लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। गुणसूत्र में क्रोमैटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? देखिए उस बिंदु का नाम देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा सेंट्रोमियर होगा। क्या होगा दोस्तों? सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। अगला है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? बताइए ये किस कारण से बढ़ता है? तो लेटरल लिखा गया, लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आगे प्रश्न हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 42 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अंडाशय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा जो है अंडाशय होता है। अगला कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया है। अर्धसूत्री विभाजन का जो खोज है सर्वप्रथम किसने किया है, तो ये किया है बिजमैन के द्वारा जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिजमैन। ठीक है, तो 43 का देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम जो है विरचाऊ ने देखा था। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा कि सेरिब्रम के कार्यों में से एक है क्या। सेरिब्रम के कार्यों में से एक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति एवं चिंतन का केंद्र है। भूख, प्यास और रक्तदाब का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है नियंत्रण होता है। दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का जो कार्य आपका थैलेमस द्वारा जो है होता है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, तो इनमें से देखेंगे तो आपका हाइड्रोकार्बन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, हाइड्रोकार्बन होगा। जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों में बहुत अधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा, तो ये अल्कोहल की होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा अल्कोहल। विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, जोसेफ प्राउस्ट जो है इसका सही हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट। चलिए आगे बढ़ते अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घटता है। क्या होगा आंसर, घटता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, घटता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका सौर शक्ति हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा सौर शक्ति। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौर शक्ति। अगला कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन में बनता है। बताइए किसके संघनन में बनता है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, फिनॉल एवं फार्मेल्डिहाइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल एवं फार्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है। बताइए इनमें से दोस्तों हमारा कौन है जो सबसे भारी धातु है, तो 51 का देखेंगे तो हो जाएगा प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु के अंतर्गत आता है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा प्लेटिनम। अगला कि खाने का नमक यानी NaCl में निम्न में से किससे बना होता है, तो निम्न में से देखेंगे तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार द्वारा बना होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार द्वारा जो है बना होता है। 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और खाने का नमक मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बना होता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है ना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक दर ब्याज की वह दर है। बैंक दर ब्याज की वह दर है। देखिए इसका आंसर क्या होगा 54 का। इसका उत्तर हो जाएगा जिस पर, है ना, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। ऑप्शन नंबर 54 का क्या होगा, तो सी सही होगा। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष जो है बजट में लागू जो है किया गया था, तो कौन से बजट में लागू किया गया था, तो 2011-12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2011-12। चलिए आगे बढ़ते अगला है कि प्रभावी घाटा राजस्व घाटा की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में जो है लागू किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए इसका आंसर आप 55 का देखेंगे तो हो जाएगा 2011-12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011-12। ऑप्शन नंबर जो है 55 का क्या होगा, तो बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है बताइए। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और बी। जैसे लिखा गया मखली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे, आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 56 का बी राइट होगा। अगला हमारा कि भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदाय में से किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैष्णव जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव। याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए होगा वैष्णव। विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। इन दशावतारों में सामान्यतः मत्स्य, क्रूम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि शामिल हैं, जो कि कल्कि का भी एक तरीके से बोल सकते हैं अवतार होने वाला है, मतलब होगा। अशोक के शिलालेख में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5 जो है इसका सही हो जाएगा। जिसमें से राजधानी की बात करें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सोनगिरी और पाटलिपुत्र जो है आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा चोल। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन अकबर के नवरत्नों का एक सदस्य था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तानसेन जो है राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। ऑप्शन नंबर सी होगा। तानसेन को ध्रुपद गायन शैली में महारत्न जो है हासिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना किया। तरन तारण साहिब की स्थापना किया था, तो गुरु अर्जुन देव जो है इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा गुरु अर्जुन देव। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। देखिए अमृतसर जो संधि है इस पे जो है 1809 में जो है हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1809 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम के चार्टर, है ना, प्रथम के समय जो है चार्टर एक्ट 1813 जो है पास हुआ था 1813। आगे बढ़ते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में किसका प्रावधान जो है किया गया था इल्बर्ट बिल। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता होगा। क्या होगा, ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन को लागू करना था और इसके सिविल स्वयं प्रवेश की जो अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दिया गया था। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट, देखिए इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा थियोसोफिकल सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष थे। इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1866 होगा। क्या होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1866 जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जो है प्रजनन नील की खेती, यहाँ पे लिखा गया जावरण, लिखा गया जावरण नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला जो है सत्याग्रह शुरू किया था। जावरण नील की खेती, तो ये हो जाएगा चंपारण जो है इसका सही हो जाएगा चंपारण 1917। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा चंपारण। भारत निम्नलिखित में से किस एक संगठन का सदस्य नहीं है, बताइए दोस्तों किसका नहीं है। तो G7 का दोस्तों नहीं है, आंसर देखेंगे तो डी होगा। बाकी सार्क का है, बिम्स्टेक का है और आपका ब्रिक्स का भी इसमें शामिल है। G7 देखेंगे तो कनाडा है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन तथा जापान इसमें शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। बिहार राज्य में, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 8.6% होगा। क्या होगा, 8.6%, ऑप्शन नंबर ए होगा। और बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार
उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? मंजीरा तो आप सभी को पता है गोदावरी की हो जाएगी, आंसर देखेंगे तो डी होगा गोदावरी। कृष्णा की सहायक नदियों में तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मालप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब जो है कृष्णा का हो जाएगा। पूर्णा की बात कर, पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब देखेंगे तो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारतीय उष्ण कटिबंधीय बंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको पुणे में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुणे में। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 11 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 मई को। और बात करते हैं दोस्तों हम कि विश्व शरणार्थी दिवस जो कब मनाते हैं? 20 मई को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करते हैं तो 22 मई को मनाते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? देखिए इसका आंसर आप 72 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेयरी जो है इसका सही हो जाएगा, प्रेयरी। सवाना की बात करते हैं तो प्रेयरी, कंपास की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पंपास, सेल्वास हो जाएगा स्टेपिज, और बात करते हैं लानोच का हो जाएगा डाउन्सवेल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कि किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो है दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1990 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1990 में, ठीक है। और वही बात करते हैं 1980 में किसको किसको दिया गया था? तो 1980 की बात करते हैं तो मदर टेरेसा को दिया गया था 1921 में, याद रखिएगा। और एक आपका प्रश्न पूछता है जैसे 1990 नेल्सन मंडेला, ठीक है, याद रखिएगा नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। और एक आपका आता है 1999 जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्कॉट होम सम्मेलन है ये हुआ था 1972 में, वियना सम्मेलन की बात करते हैं तो 85, मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करते हैं 1987, और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1997 जो है सही, यानी ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस तो ये हो जाएगा चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा चितरंजन दास। अगर वही डिवाइन लाइफ की बात करते हैं, डिवाइन लाइफ शिवानंद हो जाएगा। यंग इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड सरोजिनी नायडू, ठीक है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो बी डी सावरकर हो जाएंगे। तो हमारा जो है 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसके बाद देखेंगे तो आपका मैथ का है, रीजनिंग का है, जीके जीएस है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। आप इसको ग्रुप ज्वाइन कीजिए बिहार एसएससी सीजीएल का, उसमें प्रॉपर तरीके से सेट अपलोड होता है, आप उसको बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।